हेलो बच्चों, आज हमने एक नया लेक्चर लाया है आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बच्चों ये थर्ड लेक्चर होगा। इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एप्लीकेशन वाले सम्स बचे हैं जिनको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स को भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा थर्ड लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलो बच्चों आज का फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम हमारा बच्चों ये कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का, 8th सम का ही थर्ड सम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अगर आपको याद है तो हम करते थे पहले लेट लेके तीनों पॉइंट्स को ले लेते थे गिवन पॉइंट्स बोलकर, राइट। तो लेट ए √2 √2 बी -√2 -√2 and C -√6 √6 be the given points। बच्चों फिर हम क्या करते थे, ए बी निकालते थे डिस्टेंस, बी सी निकालते थे और ए सी निकालते थे। तो चलो यहां पे भी वही करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके x को इसके x से माइनस करना है। पहले डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं हम, ए बी। ठीक है, रूट में √2 माइनस ऑफ -√2, √2 माइनस ऑफ -√2, राइट, द होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस ऑफ -√2, √2 माइनस ऑफ -√2, स्क्वायर ब्रैकेट द होल स्क्वायर। देयरफॉर बच्चों डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लें अंदर वाला, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2 द होल स्क्वायर। और ये वाला भी वही होगा, देखो √2 प्लस √2 और बीच में क्या है प्लस, तो √2 प्लस √2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों √2 प्लस √2 क्या होता है, 2√2 द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो ये भी वही होगा, √2 प्लस √2 इज 2√2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों स्क्वायर को खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, स्क्वायर अंदर जाएगा, दोनों को लगेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर क्या होता है, यस 2, प्लस यहां पे भी 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। 4 2 जा क्या होता है बच्चों 8 और यहां पे भी 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 क्या होगा, 8 प्लस 8 यस 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 आता है, हाँ आता है, कितना आता है, यस 4 यूनिट्स। तो बच्चों हमको डिस्टेंस a, b मिल गया, कितना मिल गया बच्चों 4 यूनिट्स, राइट। अब क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC। बच्चों डिस्टेंस BC जब निकाल रहे हो, मैं इसके x को इसके x से माइनस कर रहा हूं। ठीक है, इसका x देखो क्या है रूट में, इसका x देखो -√6 माइनस ऑफ इसका x, इसका x क्या है -√2 द होल स्क्वायर। इसका x सॉरी इसका y क्या है देखो √6 माइनस इसका y, माइनस ऑफ इसका y देखो क्या है -√2। ठीक है, ये ऐसा करिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा बच्चों, इसके x को इसके x से, इसके y को इसके y से, डिस्टेंस BC ही निकालना, राइट। चलो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ब्रैकेट खोलते हैं। चलो क्या होता है, यहां देखो -√6 माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा √2 द होल स्क्वायर, प्लस यहां पे देखो यहां पे भी ब्रैकेट खुल रहा है, √6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस √2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहां पर
ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान देना। इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अंदर ही टर्म को रिवर्स करके लिख रहा हूं। मींस +√2 को पहले लिख रहा हूं, -√6 को बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, देखो पहले √2 लिख रहा हूं मैं, वो प्लस है, और √6 क्या है, -√6। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहां पर अगर आप देख रहे हो हमें a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं a - b द होल स्क्वायर इज a² - 2ab + b²। और a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो a² + 2ab + b²। ठीक है, चलो यूज करें। यहां पर a क्या है बच्चों, √2, a का स्क्वायर बच्चों मतलब √2 का स्क्वायर, माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, राइट, 2 × a क्या है बच्चों, देखो √2, b क्या है बच्चों, √6, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब बच्चों √6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे वाला इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो a + b द होल स्क्वायर, बीच में प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, √6 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, a क्या है बच्चों √6, b क्या है बच्चों √2 प्लस b का स्क्वायर बच्चों, b का स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां पर नीचे कर दिया है, बट ये भी बच्चों रूट के अंदर ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों स्क्वायर को खोलते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा देखते हैं। √2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 2, माइनस √6 × √2, 6 2 बच्चों 12। इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उसको रैशनल नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना। √6 × √2 इज √12, मतलब यहां पर आ गया 2 × क्या आ गया, यस √12 प्लस √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 6, बीच में क्या है प्लस, √6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 6 प्लस, यहां पे भी देखो सेम है, ये टर्म सेम ही है, 2 × √6 × √2, √6 × √2 इज यस √12, ये 2 एज इट इज आ गया, √6 × √2 इज √12 प्लस √2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 2। चलो अब देखो बच्चों ये टर्म में आपको -2√12 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है +2√12, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। 2 + 6 8, 8 + 6 14 + 2 कितना हो गया 16, मतलब इसको भी सॉल्व करके क्या आ गया बच्चों हमको 16। नीचे का शायद विजिबल नहीं होगा बच्चों, √16 का आंसर आता है, हाँ आता है, तो देयरफॉर डिस्टेंस b, c कितना आ गया हमें 4 यूनिट्स। इसको बच्चों 1 बना दिया था हमने, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट बचा है हमारा निकालने के लिए। चलो लास्ट पार्ट क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस AC। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस AC, आप लोग पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस AC कैसे निकलेगा, इसका x इसके x से माइनस, रूट में √2 माइनस ऑफ इसका क्या है √6 द होल स्क्वायर, राइट, प्लस इसका x क्या है बच्चों √2, सॉरी इसका y √2, और इसका y क्या है बच्चों -√6 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोले तो क्या आएगा √2 प्लस √6 द होल स्क्वायर प्लस
यहां क्या आ गया देखो, √2 माइनस √6 द होल स्क्वायर। यहां बच्चों देखो फिर से लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर। चलो करते हैं, क्या होगा देखते हैं। a का स्क्वायर मतलब बच्चों √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है बच्चों √2, b क्या है बच्चों √6 प्लस b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। बीच में ये फॉर्मूला का प्लस मैं यहां लिख ले रहा हूं, सिंस प्लस है तो आगे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा देखो √2 स्क्वायर, आप इसी को आगे लिखना, मेरा जगह नहीं है यहां पर। बीच में क्या है माइनस 2 इंटू ए क्या है बच्चों √2, b क्या है बच्चों √6 प्लस b का स्क्वायर क्या है बच्चों √6 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लें इसको। चलो क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस √6 इंटू √2 सेम है बच्चों, √6 इंटू √2 क्या हो जाएगा √12, आप बाहर क्या है 2 प्लस √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √6, √2 इंटू √6 इज √12 प्लस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। यहां पे भी बच्चों 2√12 माइनस 2√12 कैंसिल, 2 प्लस 6 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16। मतलब यहां पे भी बच्चों आपको रूट के अंदर क्या आ गया 16, और रूट के अंदर क्या स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। मीन्स बच्चों डिस्टेंस AC भी हमको क्या आ गया 4। ठीक है, यहां पे कौन बड़ा है, यहां तो तीनों सेम आ गए, मीन्स ये तीनों के तीनों क्या होंगे नॉन कोलिनियर। क्यों नॉन कोलिनियर होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस AB इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC। ठीक है, therefore we can construct a triangle, कौन सा ट्राइंगल बना सकते हैं बच्चों चेक कर लो। अच्छा पहले सॉरी हम लोग लिखते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, राइट। therefore पॉइंट्स A, B and C are not collinear, therefore we can construct a triangle joining the points, बच्चों चेक करो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, अगर बनेगा तो AB, BC और AC तीनों के तीनों देखो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया, राइट। अगर तीनों साइड सेम है तो कौन सा ट्राइंगल बनता है, यस इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ये कहां से आया AB BC AC, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, therefore the triangle is equilateral, therefore the triangle is equilateral। यहां का दिख रहा है या नहीं, बट यहां पर एक रीजन आएगा, मैं बोल रहा हूं रीजन आएगा यस बाय डेफिनेशन। ठीक है, प्लीज सिंपल है बट रूट के अंदर रूट है, इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है। 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, सिंपल है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सम इज 15th सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5। क्वेश्चन इज शो दैट A4, -1, B6, 0,
C 7, -2 and D 5, -3 are vertices of a square. बच्चों अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो कैसे करना है? तो तरीका है, पहले आप उसके सारे साइड को प्रूफ करो कि सारे साइड सेम हैं, और उसके बाद उसके डायगोनल्स को भी प्रूफ करो कि डायगोनल्स भी सेम है। ठीक है, करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले बोल देते हैं लेट A 4, -1, B 6, 0, C 7, -2 and D 5, -3 be the vertices of square. अब क्या करेंगे बच्चों? यस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने बाजू में एक स्क्वायर बनाया आप लोगों के लिए। पहले ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो और ए डी फाइंड कर लो। ठीक है, तो चलो पहले ए बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ए बी विल बी रूट में ए और बी के कोऑर्डिनेट है, यहाँ नीचे भी है। इसके x को इसके x से माइनस करो। इसका x क्या है देखो, 4 माइनस इसका x इज 6 द होल स्क्वायर, प्लस इसका y -1 माइनस ऑफ इसका y इज 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विल बी ब्रैकेट्स को ओपन करो। 4 - 6 बच्चों -2 होता है द होल स्क्वायर, प्लस -1 - 0 -1 ही आ जाएगा बच्चों, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, राइट। -1 - 0 इज -1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद में क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस चला जाएगा, -1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, राइट। व्हाट इज बच्चों √4 + 1? √4 + 1 इज √5। सिंस बच्चों डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे, यूनिट, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमें बच्चों डिस्टेंस A, B कितना आ गया, √5 यूनिट्स। अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों, BC। मैं यही लिख ले रहा हूं, डिस्टेंस B, C। रूट में क्या होगा देखो, 6 - 7 द होल स्क्वायर, 6 - 7 द होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। 6 - 7 बच्चों 1, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन है, माइनस, तो उसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, 0 + 2, 0 + 2 क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। ऊपर कर लेते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस BC कितना आएगा देखो, -1 का स्क्वायर इज, यस, 1 + 2 का स्क्वायर इज 4, एंड व्हाट इज √1 + 4 इज √5 यूनिट्स। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब क्या फाइंड कर लो, CD। CD के लिए क्या करेंगे, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बोलो, रूट में दोनों का x 7 - 5 द होल स्क्वायर, प्लस -2 ऑफ -3, -2 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 7 - 5 यस 2 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है बच्चों, +3 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर बच्चों 4, प्लस 3 - 2 बच्चों 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, √5 यूनिट्स। बच्चों डिस्टेंस CD भी क्या आ गया, 5 यूनिट्स। क्या बन गया इक्वेशन नंबर 3। AB फाइंड किया, BC और CD तीनों √5 आ रहे हैं। अब डिस्टेंस AD फाइंड कर लो। डिस्टेंस AD
रूट में दोनों के x को माइनस करो, 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर। व्हाट इज 5 माइनस 4 बच्चों? 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस -3 प्लस 1 द होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस एक माइनस एक प्लस तो माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन जो कि माइनस है, -2 का स्क्वायर, यस 4, 1 प्लस 4 बच्चों 5 यूनिट्स। इक्वेशन नंबर 4 बच्चों डिस्टेंस AD भी क्या आ गया हमें? √5 यूनिट्स। मीन्स AB, BC, CD और AD चारों सेम है। मैं यहां लिख सकता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। कहां से आया बच्चों ये? फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चारों साइड अगर सेम है देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अगर चारों साइड इक्वल होता है तो रोम्बस है। हमने एक रोम्बस वाला सम भी किया है। कहां से आया ये बच्चों? बाय डेफिनेशन। ठीक है, चलो हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया। अच्छा, रोम्बस को स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? अगर रोम्बस का डायगोनल्स भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चलो नेक्स्ट हम लोग ये डायगोनल दिख रहा है बच्चों AC और BD, पहले इनको निकालेंगे। ठीक है, फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज करके चलो निकालते हैं। डायगोनल क्या निकालेंगे? AC राइट, और BD। AC बच्चों तो 7 माइनस 4 द होल स्क्वायर, दोनों के x को ले लेंगे। शायद विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। डिस्टेंस A, C 7 माइनस 4 द होल स्क्वायर, बीच में क्या है? प्लस -2 माइनस ऑफ -1, -2 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या होगा देखो? 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस अंदर वाला ब्रैकेट खुला तो ये +1 द होल स्क्वायर होगा। व्हाट इज 3 का स्क्वायर बच्चों? 9 प्लस ये क्या होगा? -2 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन। -1 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों? +1। व्हाट इज 9 + 1 बच्चों? 10। तो क्या आ गया हमें? √10 यूनिट्स डिस्टेंस AC। ठीक है, समझ रहे ना बच्चों? पहले हमने क्या निकाला? A, B, C और D। हमने डायगोनल AC निकाला, कितना आ गया AC? √10 यूनिट्स। अब क्या निकालेंगे बच्चों? BD। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस BD? सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, राइट? चलो, ये B है, ये D है। 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर, दोनों के x को 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर। 0 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। क्या होगा देखो? 6 माइनस 5 क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3। 0 + 3 क्या होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, यस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 9 क्या आ गया बच्चों? 10 यूनिट्स। मतलब बच्चों दोनों के डायगोनल भी सेम है और चारों साइड भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कैसे लिखना है खाली देख लो। इन रोम्बस ABCD, इन रोम्बस ABCD। अच्छा बच्चों, यहां पर जहां पे हमने ये रोम्बस निकाला है उसको आप इक्वेशन नंबर 5 बना देना। ठीक है, हाँ। इन रोम्बस
ABCD ये कहां से आया हमको, फ्रॉम 5, राइट। और ये हमने जो निकाला है क्या, डायगोनल्स, इनको भी हम इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 ले लेंगे, ठीक है। इन रोम्बस ABCD फ्रॉम 5, डायगोनल्स या डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये कहां से पता चला बच्चों आप लोगों को, फ्रॉम 6 एंड 7, राइट। अगर रोम्बस में डायगोनल्स भी इक्वल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। रीजन आएगा बच्चों, और रोम्बस विथ डायगोनल्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, इज अ स्क्वायर, ठीक है। और रोम्बस विथ डायगोनल्स इक्वल और कॉन्ग्रुएंट इज अ स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, इजी है बच्चों। पहले चारों साइड को प्रूफ कर लो सेम है तो वो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस होने के बाद में दोनों डायगोनल्स देखो, डायगोनल्स भी सेम आ रहे तो रोम्बस क्या होगा, स्क्वायर होगा, और आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों हमारा प्रॉब्लम सेट का ही 7th सम है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are -3, 1, 0, -2 and 1, 3। बच्चों 9th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें हमने सर्कम सर्कल बनाया था। सर्कम सर्कल बच्चों एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स को टच करता है बाहर से, ठीक है, सारे वर्टेक्स को टच करता है। और उसी सर्कल के जो सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कम सेंटर। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोल रहे हैं हमें कि फाइंड करो सर्कम सेंटर को, और आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं, मतलब ये -3, 1, ठीक है। चलो मैं इसको A ले लेता हूं। 0, -2 मैं इसको B ले लेता हूं, और C 1, 3 ले लेता हूं। वो बोल रहे हैं कि इसका सर्कम सेंटर फाइंड करो। हमको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते बच्चों, मैं यहां पर P H, K ले लेता हूं। चलो हमने एज्यूम किया, हम स्टार्ट कर रहे हैं सम को। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 3 से 4 सम्स है, चारों को करेंगे हम, ट्राई करेंगे एक होमवर्क देने के लिए आप लोगों को। चलो फॉलो करो। चलो लेट A -3, 1, B 0, -2 and C 1, 3 be the vertices of the triangle and P, H, K be the circumcenter, be the circumcenter। चलो स्टार्ट करें। ये हमने एज्यूम किया है, इसको हमने लिख लिया कि ये A, B, C ये है और वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, और H, K क्या है हमारा सर्कमसेंटर। बच्चों ये जो मैंने रेड से बनाया है, अगर आप इनको देखो तो क्या दिख रहे बच्चों, ये आपको क्या मैं बोल सकता हूँ, PA, PP और PC क्या है, ये रेडियस है। क्या मैं बोल सकता हूँ तीनों सेम होंगे, क्योंकि एक ही सर्कल के हैं। एक सर्कल का एक ही रेडियस होता है, सारे रेडियस सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्या मैं बोल सकता हूं PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। रीजन में लिख सकता हूं बच्चों, रेड आई ऑफ सेम सर्कल। बच्चों सम थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, हमने रेड आई ऑफ सेम सर्कल ले लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया।
बच्चों अब देखो हमको ये फाइंड करना है, राइट, एच कॉमा के। क्या मैं बोल सकता हूँ पी ए एक डिस्टेंस है और पी बी भी एक डिस्टेंस है, पी ए और पी बी, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। क्यों? क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। तो पहले आप पी ए इज इक्वल टू पी बी ले लो, फिर नेक्स्ट हम पी ए इज इक्वल टू पी सी ले लेंगे, हमको दो इक्वेशन मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आइडिया आएगा आपको। पहले मैं ले लेता हूं बच्चों पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये कहां से लिया बच्चों हमने? फ्रॉम वन से, राइट। पी ए एक डिस्टेंस है, पी बी भी एक डिस्टेंस है, तो पी ए के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या है देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, पी ए एच इसका एक्स माइनस इसका एक्स, एच माइनस ऑफ माइनस थ्री, एच माइनस ऑफ माइनस थ्री द होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, के माइनस वन द होल स्क्वायर, के माइनस वन द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी बच्चों, इसका x इसका x इसका y इसका y, h माइनस जीरो द होल स्क्वायर, h माइनस जीरो द होल स्क्वायर, k माइनस ऑफ माइनस टू द होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस टू द होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा भी किस में रहेगा? रूट में। बच्चों दोनों तरफ रूट है, आप दोनों को स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा। चलो मैं लिख लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों तरफ का रूट गायब हो जाएगा बच्चों। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब ये हो गया देखो h प्लस थ्री द होल स्क्वायर, बीच में प्लस k माइनस वन द होल स्क्वायर, h माइनस जीरो बच्चों, h माइनस जीरो क्या होता है? h का स्क्वायर, प्लस k माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टू द होल स्क्वायर। सारे बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a प्लस बी द होल स्क्वायर है। फॉर्मूला लगाइए और वैल्यूज निकालिए। चलो a स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू टू थ्री इज सिक्स, सिक्स इंटू एच इज सिक्स एच, प्लस थ्री का स्क्वायर बच्चों नाइन, प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, के का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, यहां पे टू के हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर इज वन का स्क्वायर जो कि वन होगा, विल बी इक्वल टू, यहां पर खाली एच ही है तो एच का स्क्वायर प्लस के प्लस टू द होल स्क्वायर बच्चों, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इज फोर, फोर इंटू के इज फोर के, प्लस टू का स्क्वायर बच्चों फोर। बच्चों सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ जाओ, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस सिक्स एच प्लस के स्क्वायर माइनस टू के प्लस एच स्क्वायर बच्चों इस साइड आके माइनस एच स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर आके इस साइड माइनस के स्क्वायर, प्लस फोर के इस साइड आकर माइनस फोर के, विल बी इक्वल टू बच्चों, नंबर्स देख लो, नाइन प्लस वन था ना इस साइड, नाइन और वन, नाइन प्लस वन कितना हो गया? टेन, टेन उस तरफ जाके बच्चों क्या होगा, यहां पर फोर है ऑलरेडी, टेन इस साइड आया माइनस टेन। चलो देखते कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर चला गया, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर चला गया, क्या बचा देखो सिक्स एच, सिक्स एच, तो एक सिक्स एच आ गया, माइनस टू के माइनस फोर के बच्चों, माइनस टू के माइनस फोर के इज माइनस सिक्स के, दोनों माइनस तो प्लस करेंगे और ना साइन माइनस ही रहेगा, राइट। एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा, फोर माइनस टेन कितना हो गया बच्चों? माइनस सिक्स। क्या बच्चों हम तीनों से सिक्स को डिवाइड कर सकते हैं? यस, तो हम लिखेंगे बच्चों डिवाइडिंग बाय सिक्स ऑन बोथ साइड्स, सिक्स चला जाएगा, क्या बचेगा? एच, माइनस यहां से भी सिक्स चला जाएगा बच्चों, के, यहां से भी सिक्स चला गया बच्चों, माइनस वन। ऑलरेडी हमने इसको इक्वेशन वन बना रखा था, तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या बना लो? टू। ठीक है, यहां पर हमने सॉल्व किया तो बच्चों हमको एक इक्वेशन मिला टू वेरिएबल में, एच और के, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर लिया है। ठीक है, दूसरा बच्चों जब आप पी बी इज इक्वल टू पी सी लोगे तो फिर से एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा,
वो भी h और k में होगा। दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो, आपको h और k का वैल्यू आ जाएगा, और h और k ही तो फाइंड करना है ना हमको। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्या ले लेंगे बच्चों, pb इक्वल टू pc। pb इज इक्वल टू pc। कहां से आया बच्चों pb इज इक्वल टू pc? फ्रॉम 1 में बोला है ना हमने, तीनों इक्वल एक दूसरे से। ठीक है, pb एक डिस्टेंस है, pb इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होगा देखो, h माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो रूट में h माइनस 0 द होल स्क्वायर, k माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर, k माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू pb इक्वल टू pc लिया, pc भी एक डिस्टेंस है, h माइनस 1 द होल स्क्वायर, k माइनस 3 द होल स्क्वायर, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, स्टार्टिंग के 2 वीडियो अच्छे से देख कर आइए। दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा देखो, यहां से h माइनस रूट चला जाएगा, h माइनस 0 बच्चों क्या होगा, h का स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी इक्वल टू k प्लस 2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, रूट चला गया बच्चों, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं वहां करता हूं, थोड़ा जगह कम है बट ट्राई करते हैं। चलो क्या आ गया हमें बच्चों, देयरफॉर h का स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k, 2 2 जा 4, 4k प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 4 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इज 2 इंटू h इज 2h प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, k माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, a स्क्वायर इज k का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू k इज 6k माइनस 6k प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। फिर से बच्चों सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं। देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k, h स्क्वायर इस साइड आके देखो माइनस h स्क्वायर माइनस 2h इस साइड आके प्लस 2h प्लस k स्क्वायर इस साइड आके माइनस k स्क्वायर माइनस 6k इस साइड आके प्लस 6k विल बी इक्वल टू, सारे नंबर्स इस साइड राइट, ऑलरेडी ये साइड में नंबर देखो कौन है, ये साइड से प्लस 4 है ये साइड में, और ये साइड में कौन है 1 और 9, 1 और 9 क्या हो गया बच्चों 10, और प्लस 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 4 राइट। चलो कैंसिल हो रहा है कुछ, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर चला गया, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर चला गया, क्या बचा देखो, देयरफॉर 4k और h में देखो, अच्छा और एक k भी है, प्लस 6k प्लस 2h विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 बच्चों, 10 माइनस 4 इज 6, 4k प्लस 6k बच्चों, 4k प्लस 6k इज 10k राइट, 10k प्लस 2h विल बी इक्वल टू 6। क्या ये तीनों से बच्चों मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो बच्चों, 2 से डिवाइड हुआ 10 तो 5k हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हुआ तो h हो गया, ये 2 से डिवाइड हुआ 3 हो गया। अच्छा यहां पर हमने पहले h को रखा था, यहाँ पे बाद में k आया तो इसमें भी थोड़ा रिवर्स करके लिख लेंगे, देयरफॉर h प्लस 5k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। 2 को देखो बच्चों, h माइनस के इक्वल टू माइनस 1, h प्लस 5k इक्वल टू 3, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी h का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे बच्चों, h प्लस 5k इक्वल टू 3, नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, h माइनस k इक्वल टू -1, राइट। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट, तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, माइनस h प्लस h गया, 5k प्लस k बच्चों 6k विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना आया बच्चों, 4, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, देखो 4, ये 6 आके नीचे क्या होगा, डिवाइड, ये 2 में डिवाइड हो रहा, राइट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलो k का वैल्यू तो मिल गया हमें 2,3। अब क्या है, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में करेंगे, या तो 2 में या तो 3 में, बेटर है बच्चों 2 में ही कर लो, राइट, सिंपल है ना। तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करें बच्चों 2/3 को k के जगह पे, ठीक है। यहां कर लेता हूं मैं, कॉपी कर लो थोड़ा सा, मैं यहां कर ले रहा हूं, ठीक है। चलो पहले यहां पे एक स्टेप हो जाएगा, शायद दिखेगा ये भी। h के जगह पे तो h एज इट इज आ जाएगा बच्चों, माइनस k के जगह पे बच्चों क्या आएगा, देखो 2/3 विल बी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, -1, ये -2/3 इस साइड आके क्या हो जाएगा, +2/3, देयरफॉर यहां कर रहा हूं, हाँ, h इज इक्वल टू -2/3 बच्चों राइट साइड में गया, तो -1 + 2/3, यहां पे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर h का वैल्यू क्या आएगा, देखो 3 × -1 इज -3 + 1 × 2 इज 2 अपॉन 3 बन जा क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर h का वैल्यू देखो क्या होगा, एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस करेंगे, 3 - 2 इज 1, बड़े नंबर का साइन इज -1/3। h k का वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3, मैं यहां ही लिख देता हूं इक्वल टू 2/3, और h का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1/3। तो फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर p क्या आया, h -1/3, 2/3 is the coordinate of the circumcenter। समझा बच्चों आपको, सम बड़ा है लेकिन इजी है, कुछ नहीं है, रेडियस 2 बार ले लो, एक रेडियस p इज इक्वल टू पी और दूसरा रेडियस pb इज इक्वल टू pc, सॉल्व करेंगे 2 इक्वेशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है पूरा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम भी बच्चों लास्ट सम जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन है बच्चों प्रॉब्लम सेट 5 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर एंड रेडियस। बच्चों यहां पर सर्कमसेंटर तो फाइंड करना है लास्ट सम जैसा, बट साथ में क्या फाइंड करना है, रेडियस भी। ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहां पर उन्होंने ट्राइंगल का नाम दे रखा है एबीसी। इफ ए इज 7,1, बी इज 3,5 एंड सी इज 2,0 आर गिवन। ठीक है, पॉज करके बच्चों खुद से ट्राई कर लीजिए और बाद में वीडियो को स्टार्ट करके चेक कर लेना अगर आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। चलो स्टार्ट करें। चलो यहां पर एबीसी सिंस दिया है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कोऑर्डिनेट बीच में बच्चों पी एक्स कॉमा वाई ले लिया है, तो मैं खाली उसी को एज्यूम करूंगा। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द सर्कम सेंटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं बोल सकता हूं, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी। पी ए is equal to PB is equal to PC। क्यों बच्चों? Yes, red eye of same circle। आगे
क्या मैं इन दोनों को ले लूं, पी ए और पी सी? पी ए इज इक्वल टू पी सी ले सकते हैं, चलो पी ए इज इक्वल टू पी सी ले लेते हैं। पी ए इक्वल टू पी सी कहां से आया बच्चों, ये फ्रॉम 1, नीचे उसको 1 बनाना पड़ेगा हमको, मैंने इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 बना देते हैं। पी ए फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, पीसी पे भी डिस्टेंस फार्मूला। पी ए क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 7 द होल स्क्वायर y माइनस 1 द होल स्क्वायर, रूट में बच्चों x माइनस 7 द होल स्क्वायर, x माइनस 7 द होल स्क्वायर y माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू रूट में बच्चों x माइनस 2 द होल स्क्वायर y माइनस 0 द होल स्क्वायर, y माइनस 0 द होल स्क्वायर। क्या करेंगे, यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट व्हाट विल गेट बच्चों, x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और y माइनस 0 तो बच्चों y का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 7, 7 टू 14 x हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बच्चों प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला का प्लस y, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 इज 2y प्लस b का स्क्वायर बच्चों, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, विल बी इक्वल टू यहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x विल बी 4x प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाओ, देयरफॉर बच्चों इस बार मैं वेरिएबल्स को उस साइड ले जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, चलो अभी कर लेते हैं, ये x स्क्वायर इस साइड आके कैंसिल हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, यहां पर देखो माइनस 14x बचा है और यहां पर क्या बचा है माइनस 4x, अगर मैं माइनस 4x को यहां लाऊंगा तो यहां पर माइनस मिलेगा, फिर रिवर्स करो, उससे अच्छा हम लोग वेरिएबल को उस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू माइनस 14x बच्चों इस साइड आकर क्या होगा देखो 14x, और क्या बचा है माइनस 2y, इस साइड आकर क्या होगा देखो प्लस 2y, इस साइड ऑलरेडी कौन है देखो माइनस 4x, और सारे नंबर्स इस साइड आ जाने दो, यहां पर कौन है देखो 49 प्लस 1 बच्चों, 49 प्लस 1 कितना हो जा रहा है 50 प्लस 4 बच्चों इस साइड आकर क्या होगा माइनस 4, कुछ छोड़ गया क्या देखो, नहीं, 14x उस साइड ले लिया, माइनस 2y उस साइड ले लिया, 4x इस साइड है, प्लस 4 को इस साइड लाया, ठीक है, चलो अब रिवर्स करके लिख दो, 14x माइनस 4x, 14x माइनस 4x इज बच्चों 10x प्लस 2y, और 50 माइनस 4 बच्चों 46, राइट, अब रिवर्स कर दो, देयरफॉर 10x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 46, क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, 10 को 2 से डिवाइड किया क्या आया बच्चों 5x, प्लस इसको 2 से डिवाइड किया क्या आया y, इसको 2 से डिवाइड किया क्या होगा 23, इसको बना लेते हैं बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, हमने पहले पी ए इज इक्वल टू पी सी ले लिया, कोई भी दो ले सकते हो, अब क्या ले लेते बच्चों पी बी इज इक्वल टू पी सी ले लेते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी सी, क्या आएगा ये भी, कहां से आया बच्चों पी इज इक्वल टू पी सी, सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने बोला ना तीनों इक्वल है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां भी लगा लेते हैं, ये पी भी एक डिस्टेंस है और पी सी भी एक डिस्टेंस है, तो x माइनस 3 द होल स्क्वायर रूट में x माइनस 3 द होल स्क्वायर, y माइनस 5 द होल स्क्वायर, y माइनस 5 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू
x माइनस टू द होल स्क्वायर, x माइनस टू द होल स्क्वायर, y माइनस 0 द होल स्क्वायर। ठीक है, आना चाहिए बच्चों, अभी इजी लगना होना चाहिए आपको। अभी दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 3 द होल स्क्वायर, रूट चला जाएगा राइट, y माइनस 5 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 0 का हो जाएगा y का स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9, बीच में प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू वाई इज 10y प्लस 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 25, इक्वल टू x का, यहां पे भी a माइनस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू एक्स इज 4x, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। यहां पे भी देखो ये x स्क्वायर इस साइड आके कैंसिल होगा, उससे अच्छा यही कर लेते, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल राइट। अच्छा वेरिएबल्स को इस साइड ले लेते, क्योंकि ये देखो -4 है, -6 है, -6 इस साइड आके देखो प्लस 6x, और कौन है -10y बच्चों, इस साइड आके प्लस 10y, ऑलरेडी इस साइड कौन है -4x, यहाँ कौन है देखो 9, 25 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 25 प्लस 9 34, और यहाँ पे देखो प्लस 4 है बच्चों, इस साइड आकर क्या होगा -4। आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जैसे करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है राइट। 34 माइनस 4 इज बच्चों 30 विल बी इक्वल टू 6x माइनस 4x बच्चों, 6x माइनस 4x इज 2x प्लस 10y। देयरफॉर रिवर्स करके लिखते हैं, या डिवाइड कर लेते पहले, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये 15 हो जाएगा, ये 2x अपॉन 2x हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5y आ जाएगा, रिवर्स करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड को देखो और थर्ड को देखो, यहां पर बच्चों आपको ना x का सेम है ना y का सेम है, तो पहले क्या कर लो, सेम कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, छोटे नंबर है एक्चुअली, आप बोल सकते हो यहाँ इंटरचेंज भी है राइट, ये 5 का यहाँ दिख रहा है, ये 1 का यहाँ दिख रहा है, बट छोटे कोएफिशिएंट से बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड मत करो, बड़ा बन जाएगा सम, और उससे अच्छा खाली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 5 क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 5x 5 5 25y 15 5 75, ये बन गया इक्वेशन 4। अब देखो ये भी 5x ये भी 5x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, काम हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4, सम बड़े हैं बच्चों बट इजी है, ठीक है। तो 4 को ऊपर लिखना है, 5x प्लस 25y विल बी इक्वल टू 75, नीचे कौन आ जाएगा, 5x प्लस y विल बी इक्वल टू 23, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, प्लस 5x माइनस 5x गया, 25y माइनस y विल बी 24y विल बी इक्वल टू 75 माइनस 23, 5 माइनस 3 इज बच्चों 2 एंड 7 माइनस 2 इज 5, कितना आ गया बच्चों 52, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 52 अपॉन 24, यहाँ पे इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब में जाएगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, 2 से कर लेते पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा
2 3 कितना आ गया बच्चों y का वैल्यू 13/6। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, किस में करें? आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, मैं 3 में करूं, देखो 1 5 15 ये छोटा है, तो इसमें करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13/6 इन इक्वेशन 3। क्या आएगा देखो, x के जगह पे x रहेगा प्लस 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू वाई कितना आ गया बच्चों 13/6 विल बी इक्वल टू बच्चों क्या आया 15। ठीक है, ये पार्ट मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, चलो क्या आया हमें, x प्लस 5 इंटू 13 5 इज 65 ना, तो x प्लस 5 इंटू 13 इज 65, तो 65/6 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 15। ये इस साइड आकर क्या होगा माइनस, राइट, विल बी इक्वल टू प्लस इस साइड आकर क्या होगा 15 माइनस 65/6, कुछ नहीं है बच्चों 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 15 इंटू 6, 15 6 इज 90 माइनस 1 इंटू 65 65/6। ठीक है, 90 माइनस 65 इज 25/6, तो x का वैल्यू आ गया अपने को 25/6 और y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 13/6, यहाँ है राइट 13/6। सो देयरफॉर p 25/6, 13/6 is the circumcenter। ठीक है, अच्छा बच्चों उन्होंने यहाँ पर एक और चीज हमें फाइंड करने बोला है जो कि है रेडियस। अच्छा, रेडियस अगर मुझे फाइंड करना है, एक्चुअली हमने वो डायग्राम रब कर दिया है, कौन सा, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा रफली बना देता हूँ बच्चों। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट था राइट, a b और c। मैं c से ही लेता हूँ क्योंकि c में एक कोऑर्डिनेट 0 था बच्चों, c का कोऑर्डिनेट था 2,0। अच्छा, सेंटर हमें मिल गया बच्चों p, क्या मिला देखो 25,6 और क्या मिल गया है 13,6। क्या ये रेडियस है बच्चों? क्या इसका x और y पता है आपको? क्या c का x और y पता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके हम pc निकाल सकते हैं, और pc क्या है बच्चों रेडियस। कहना ही से बच्चों रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ, क्या फाइंड करना है बच्चों pc। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, मतलब बच्चों 25/6 माइनस इसका x2 द होल स्क्वायर प्लस 13/6 माइनस 0 द होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 2 12, 1 इंटू 25 इज 25 माइनस 6 2 इज 12 अपॉन 6 1 इज 6, राइट, प्लस 13/6 माइनस 0 बच्चों, माइनस 0 तो चला जाएगा राइट, द होल स्क्वायर। यहां देखो बच्चों ऊपर क्या है 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 क्या होता है, यस कितना होता है 13/6 द होल स्क्वायर प्लस 13/6 द होल स्क्वायर। बच्चों मुझे और थोड़ा सा रब करना होगा, प्लीज थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी किया, पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। सम थोड़ा बड़ा है, हमारे बोर्ड पे भी नहीं आ रहा है, चलो इतने में हो जाएगा हमारा काम। हाँ, रूट में है बच्चों 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 6 का स्क्वायर 36,
ऊपर 13 का स्क्वायर 169, 36 नीचे भी, राइट, दोनों का है ना, 6 का स्क्वायर 6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों, मैं कॉमन कर दूंगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा देखो, 169 प्लस 169, 169 प्लस 169, 170 प्लस 170 340 माइनस 2, 338 आएगा बच्चों, आप बाजू में रफली कर लेना यहाँ पर, ठीक है। कितना आएगा, 338 अपॉन 36। बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, 338 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 169, हाँ लिख सकते हैं, अपॉन 36। बच्चों 169 का स्क्वायर रूट आता है, 169 का स्क्वायर रूट आएगा, क्या आएगा, 13 बाहर आ जाएगा। 36 का भी स्क्वायर रूट आता है बच्चों, क्या आ गया, कौन बच गया अंदर बच्चों, रूट के, √2 यूनिट्स है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट होता है, तो देयरफॉर बच्चों रेडियस हमने निकाला, कितना निकाला, 13/6 √2 यूनिट्स। डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। 2 चीज फाइंड करना था इसमें, एक तो सर्कम सेंटर जो हमने यहां फाइंड कर दिया, और दूसरा क्या फाइंड करना था, रेडियस, ठीक है। चलो कॉपी कर लीजिए बच्चों, आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट्स लेकर आएंगे, बट डिस्टेंस फार्मूला के हमने सारे कंसेप्ट्स बच्चों कवर कर लिए, ठीक है। जाने से पहले कुछ आपको होमवर्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों। प्रॉब्लम सेट 5 में एक क्वेश्चन जिसमें आपको सरकम सेंटर निकालना है। सॉल्व एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है, एक जिसमें स्क्वायर प्रूफ करना है जो हमने ऑलरेडी किया है आज के लेक्चर में। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों सरकम सेंटर अगेन फाइंड करना है, और लास्ट बच्चों कोलिनियर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हमने किए हैं, ट्राई करिए, आना चाहिए आप लोगों को। नहीं आता है तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट्स करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो आज मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।